दोस्तों वेलकम टू न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। इन्वर्टर चार्जिंग सिस्टम के बारे में जानकारी पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। EV 900 बैटरी इन्वर्टर का पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 का वीडियो देखिए फिर पार्ट 2 का वीडियो देखिए, क्योंकि दोनों वीडियो पूरा रिलेटेड है। तो अभी आपको इसका पूरा चार्जिंग जो प्रोसीड्यूर होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो ये देखने के लिए इसको हम लोग बैटरी से तो अभी कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको मैं मैनुअली कनेक्ट करता हूँ। मेरे पास एक 12 वोल्ट का एडाप्टर है, उसके साथ इसको कनेक्ट करता हूँ बोर्ड को, और इसमें मेंस भी सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ जहां जहां मेंस इसका देना चाहिए। दोस्तों बैटरी का कनेक्शन मैं पहले ही करके रखा हूँ, मतलब एडाप्टर का 12 वोल्ट एडाप्टर का प्लस का सप्लाई ये है, इधर में दिया हुआ है, और माइनस का सप्लाई मेन बैटरी का जो लीड माइनस है उसमें दिया हुआ है। ओके, अभी 12 वोल्ट बैटरी का सप्लाई इसको मिल गया है। अभी देखिए इसमें मेंस को सप्लाई देना है, तो मेंस का सप्लाई देने के लिए देखिए इस बोर्ड में रिले का पास में जो कनेक्टर जैक मेल टाइप लगा हुआ है उसमें फीमेल टाइप जैक को मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने वायर को बना लिया है। देखिए पहला वाला जो है वो लाइन इनपुट है, और दूसरा वाला जो है और तीसरा वाला जो है वो मेन लाइन न्यूट्रल है, और चौथा वाला जो है वो बैकअप आउटपुट देता है थ्रू रिले जब आपका मेंस ऑफ हो जाता है, और जो लास्ट वाला है ये आपका चार्जिंग का पॉइंट है। इससे ही जब आपका मेंस आ जाता है तो ये कंट्रोलिंग होता है, मतलब 26 से सिग्नल निकाल के थ्रू 55 IC से एम्पलीफाई होके थ्रू ट्रांजिस्टर से मदद से ड्राइवर को स्विचिंग करवा के फिर वोल्टेज इंड्यूस करके फिर उसको डीसी बना के फिर इस ट्रैक का गेट को इनेबल करता है। फिर वो वोल्टेज जो AC 220 है वो ट्रैक से पास करता है, पास करके इस लूप में आ जाता है और ट्रांसफार्मर का कॉइल में एंटर करता है। तब ट्रांसफार्मर में भी स्विचिंग होता है, तो उसी स्विचिंग के वजह से AC स्विचिंग होता है ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में, जहां से हम लोगों को स्विचिंग करके आउटपुट मिल रहा था, फिर वहीं से हम लोगों को स्विचिंग का आउटपुट से ही हम लोगों को डीसी प्राप्त होगा और बैटरी को चार्ज करेगा। वो पोर्शन मैं बाद में आपको साथ डिस्कस करूंगा। अभी बैटरी चार्ज करेगा क्या, यही मैटर है बोर्ड में। मेंस वायर को इनपुट करता हूं। जब भी आप बोर्ड को ऐसा टेस्टिंग करें तो मेन कहां कहां इनपुट हुआ है वो आप थोड़ा देख लीजिए, आपका दिमाग में रखिए या तो ड्राइंग करके रखिए कि जो मेन है इन्वर्टर का, जो मेन टॉप को हम लोग बोर्ड में इन करते हैं वो उस टॉप से फेज न्यूट्रल आता है मशीन के अंदर। तो फेज न्यूट्रल कहां कहां इन हुआ है बस वही आपको देखना है। बस आप इंडिविजुअली अगर घर में टेस्ट करें तो उसी पॉइंट में ही आपको फेज न्यूट्रल को इन करवाना है। तो देखिए रिले का इस पॉइंट में एक फेज इन होगा, तो इसमें मैं एक लाइन को इन कर देता हूं। कनेक्टर जैक है, उस जैक का एकदम इधर में एक लाइन मेन लाइन का फेज इनपुट होगा, और ये दो न्यूट्रल है, तो मैं दो में से एक में न्यूट्रल इन कर देता हूं, इसमें ही कर देता हूं। कर दिया है न्यूट्रल को इन। अभी 3 लीड रह गया, एक लीड न्यूट्रल है, दूसरा लीड बैकअप है, तीसरा लीड चार्जिंग है। 3 लीड रह गया। तो अभी हम लोग देखिए पीछे के साइड में चलते हैं, उसमें कुछ टेस्टिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए आपको मीटर को भी मुझे दिखाना पड़ेगा। बोर्ड को मैं पलट देता हूं। बोर्ड में पहले 12 वोल्ट डीसी इन करते हैं। देखिए मैंने 12 वोल्ट इसी इन कर दिया है, देख लेते हैं 12 वोल्ट बोर्ड में आया क्या। देखिए 12 वोल्ट प्रेजेंट है बोर्ड में, मतलब ये बैटरी सप्लाई हो गया। अभी इसका पिन नंबर जो 26 है
वो उसमें देख लेते हैं कितना वोल्टेज है 26 में। अभी ये बैकअप मोड में है, मतलब इसका 12 वोल्ट ऑन है। पिन नंबर 26 जो है वो टाइमर आईसी का 4 नंबर पिन से कनेक्ट है, वो मैंने आपको दिखाया। तो अभी हम लोग टाइमर आईसी का पिन नंबर 4 में वोल्टेज देख लेते हैं। देखिए पिन नंबर 1 टाइमर आईसी का पिन नंबर 1 2 3 4। तो पिन नंबर 4 में वोल्टेज देख लेते हैं बैकअप मोड में। देखिए पिन नंबर 4 में कितना वोल्टेज है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। पिन नंबर 4 में कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो इसी कंडीशन में मैं एक बार मेंस को ऑन करता हूं। मैंने मेंस को ऑन कर दिया है। अभी पिन नंबर 4 में वोल्टेज देख लेते हैं। देखिए पिन नंबर 4 में 2.5 वोल्ट दिखा रहा है। 2.5 वोल्ट पिन नंबर 4 में दिखा रहा है। पिन नंबर 3 में वोल्टेज देखते हैं। 3 में आउटपुट एम्पलीफाई आउटपुट 1 वोल्ट के करीब रहेगा। देखिए 1.08। इस 3 का वोल्टेज मैंने बताया था, डीडी का सामने जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसके सामने 2 रजिस्टर लगा हुआ है। तो उस रजिस्टर का एक पोल में देखते हैं डायरेक्ट इनपुट होता है। देखिए 1.08 सेम इनपुट है। फिर यहां से निकल के इधर आता है, कितना वोल्टेज आता है देखिए 0.24। वही 0.24 वोल्ट इसका बेस में भी होगा। देखिए बेस में 0.24। ओके, मल्टीमीटर मेरा एसी में है। अभी हम लोग एसी देखते हैं। बोर्ड को फिर से ऑन कर देता हूँ, साउंड ऑफ सुना होगा। फिर मैं मेंस दे देता हूँ। चलिए ट्रांसफार्मर का वो 2 पॉइंट में एसी मेजरमेंट करने का कोशिश करते हैं। मीटर को फॉलो रखिए, मैं एसी को मेजरमेंट करता हूँ। देखिए ये 2 पॉइंट है। देखिए कुछ भी एसी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। मैं टच किया हुआ हूँ, देखिए एसी नहीं दिखा रहा है। इधर में भी देखता हूँ, देखिए एसी नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखाएगा फ्रेंड्स। इधर में एसी आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा? कुछ भी तो एसी नहीं दिखा रहा है। ये इधर में एसी आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए एसी नहीं बता रहा है। इधर में देखता हूँ, देखिए एसी नहीं बता रहा है। ये एसी इधर आ रहा है क्या, ये आपको क्या कैसे पता चलेगा? एसी तो दिखाई नहीं रहा है। वोल्टेज कैसे पता चलेगा कि स्विचिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? दोस्तों इधर में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग होता है। कम से कम 18 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में के ऊपर स्विचिंग होता है। इसलिए आपको एसी इधर नहीं दिखाएगा। लो वोल्टेज हो चाहे कुछ भी हो, इतना हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग होता है वो आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए इधर में आपको एसी टेस्टिंग नहीं करना है। इसको आप देख सकते हैं, उस देखने का भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको दिखाता हूं इधर में कितना फ्रीक्वेंसी से स्विचिंग होता है। मेरा मल्टीमीटर में फ्रीक्वेंसी देखने का रेंज भी है। देखिए इधर में 8Z लिखा हुआ है, इसमें मैं फ्रीक्वेंसी को देख सकता हूँ कितना फ्रीक्वेंसी से इधर में स्विचिंग हो रहा है। देखिए मैं 8Z में कर देता हूँ। देखिए हर्ट्ज आ गया है, मतलब फ्रीक्वेंसी 18.49 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। 18.49 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इधर आ रहा है। ये मामूली बात नहीं है। 18 हम लोगों का जो घर का जो एसी होता है उसमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, पर इसमें दिखा रहा है 18.49 मतलब 18.50 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी से ये स्विच हो रहा है, ये डीटी ड्राइवर ट्रांजिस्टर। तो इतना फ्रीक्वेंसी से जब स्विच होगा तो उसमें आपको जो नॉर्मल मल्टीमीटर होता है हम लोगों का उसमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। देखिए 18.52 मतलब 18 किलो हर्ट्ज के ऊपर इधर स्विचिंग हो रहा है। 18 किलो हर्ट्ज। देखिए 18.53। तो इतना हाई फ्रीक्वेंसी में इधर एसी आपको कैसे दिखाएगा? कभी भी नहीं दिखाएगा। ये हम लोग का मीटर सेंस ही नहीं कर सकता है। तो आपको फ्रीक्वेंसी देखना है इधर। अगर आपका मीटर में फ्रीक्वेंसी देखने का ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए भी एक रास्ता है।
कि इधर में स्विचिंग हो रहा है क्या, वो देखने की भी रास्ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे देखा जाता है। देखिए इधर में 18.50 53 52 फ्रीक्वेंसी से स्विचिंग हो रहा है एडीटी, ये ट्रांजिस्टर का मदद से। अभी इसका सेकेंडरी में भी स्विचिंग देखते हैं, उधर में कितना हाथ से स्विचिंग हो रहा है। देखिए इधर में भी 18.52 53 से ही स्विचिंग होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में जितना हाथ से स्विचिंग होगा सेकेंडरी में उतना हाथ से ही स्विचिंग होगा। तो इसका सेकेंडरी में देख लेते हैं कितना हाथ से स्विचिंग हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स इधर में भी 18.52 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। फिर उसके बाद ये डीसी बन जाता है। अभी डीसी में जब डायोड के बाद से डीसी बन जाता है तो डीसी में हम लोग वोल्टेज देख सकते हैं, डीसी वोल्ट कितना बन रहा है, क्योंकि डीसी तो हम लोग का मीटर में अवेलेबल है। अभी डीसी देख लेते हैं, मीटर को मैं डीसी में कर देता हूं, डीसी में कर दिया। देखिए एक मिनट, देखिए मीटर डीसी में हो गया। एक पोल मुझे गेट में टच करना पड़ेगा, इसका जो गेट है उस गेट में एक पोल को टच करना पड़ेगा। देखिए एक पोल को मैंने गेट में टच किया। गेट मतलब डायोड से डीसी होके आ रहा है, डायोड का कैथोड है थ्रू रेजिस्टर, ओके कैथोड ही है। और ट्रांसफार्मर का जो डीटी ट्रांसफार्मर है उसका सेकेंडरी का दूसरा लूप इस पॉइंट में है, मतलब ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का पॉइंट में है, उधर में हम लोग डीसी देख सकते हैं। वोल्टेज थोड़ा और बढ़ा लेता हूं। एक मिनट, मैं डायोड का डायरेक्ट कैथोड में देखता हूं। अभी 0.8 वोल्ट दिखा रहा है डीसी। पॉइंट 8 वोल्ट डीसी इस पॉइंट में दिखा रहा है, 0.8234। देखिए डीसी है, मैं मीटर का प्रॉप को पलट देता हूं। देखिए अभी नेगेटिव में दिखाएगा। एक पॉइंट मैं डायोड का कैथोड में पकड़ रहा हूं और दूसरा पॉइंट मैं रेजिस्टेंस का लूप या ट्रांसफार्मर का दूसरा लूप में पकड़ रहा हूं। देखिए नेगेटिव में 0.820 वोल्टेज आ रहा है। तो इधर में डीसी बन रहा है, बहुत ही लो वोल्टेज डीसी होता है जो बन रहा है। और एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि इधर में जो वोल्टेज बन रहा है वो ट्रांसफार्मर को सही तरह से चार्ज करेगा क्या। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी एसी बनता है इसको भी आप देख सकते हैं। आपको एक एलईडी लेना है, आपको एक एलईडी के मदद से उसको देखना। देखिए फ्रेंड सिस्टम मेरा ऑन है। अभी मैं एक एलईडी को ले लिया हूं। देखिए जो नॉर्मल से एलईडी होता है, येलो कलर का मेरा एलईडी है। आप चाहे जो भी एलईडी ले सकते हैं, लीजिए, कोई बात नहीं है। एलईडी का पॉजिटिव जो है ये है, नेगेटिव ये है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड है उसमें मैं टच करता हूं। देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। अगर एसी होगा तो एलईडी दोनों तरफ से ही जलेगा। अगर वो एसी होगा, फ्रीक्वेंसी चाहे जितना भी हो, अगर वो इधर में एसी बन रहा है उसको आप मीटर से देख नहीं पा रहा है, आपका मीटर में ऑप्शन नहीं है मल्टीमीटर में, तो आप एक एलईडी बल्ब को लीजिए। हाँ आपको इतना थोड़ा पता होना पड़ेगा कि इधर में थोड़ा सा लो वोल्टेज ही एसी बन रहा है, ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि डीटी का सप्लाई आपको जानना पड़ेगा। इधर में जैसे डीटी का सप्लाई 12 वोल्ट है,
जब वो एसी बनेगा थोड़ा सा कम वोल्ट से ही सप्लाई एसी स्विचिंग होगा। इधर में 4 वोल्ट या 5 वोल्ट के करीब एसी बनता है। तो देखिए एलईडी अगर डीसी होगा तो एक तरफ जलेगा या दूसरी तरफ नहीं जलेगा। अगर एसी होगा एलईडी दोनों तरफ ही जलेगा, ये तो हम लोग जानते ही है। तो इधर में देखिए मैं एक एलईडी को टच करता हूँ, एसी मुझे नहीं दिखा रहा है, एलईडी को मैं टच करता हूँ, देखिए एलईडी जल रहा है। ठीक तरह से फॉलो कीजिए। फिर से मैं टच कर रहा हूँ, देखिए एलईडी जल रहा है। ठीक है, अभी पलट देते हैं इसको, देखिए अभी पलट दिया है। अभी देखते हैं एलईडी जल रहा है क्या। देखिए जल रहा है एलईडी, मतलब इधर में एसी हो रहा है, एसी बन रहा है। हाई स्विचिंग की वजह से मीटर में नहीं दिख रहा है। अभी सेकेंडरी में भी एसी बन रहा है क्या, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सेकेंडरी में भी ऐसे ही देखना है। सेकेंडरी का 2 लूप है, 2 लूप में एसी बनता है। देखिए एक लूप इधर है, एक लूप इधर है। देखिए इस लूप में एसी बन रहा है, देखिए एसी बन रहा है। पलट देते हैं, देखिए एसी बन रहा है। इसमें भी एसी बन रहा है, बन रहा है। पलट देते हैं, देखिए जल रहा है। अभी इधर में जो डीसी 0.8 वोल्ट दिखा रहा था उसको भी देख लेते हैं। ये डीसी है, इसको देख लेते हैं। देखिए इधर में देखते हैं, देखिए जल रहा है। ओके, यही टेस्टिंग का मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाई फ्रीक्वेंसी आपको मीटर में नहीं दिख रहा है तो आपका डीटी जो है वो सही तरह से, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है क्या, वो आप कॉन्फर्म कर सकते हैं एलईडी के माध्यम से। तो यही इसका सर्किट है। अभी चलिए सर्किट को पूरा देख लेते हैं। एक लैंप को मैं कनेक्ट कर देता हूं और वो लैंप जलने से पता चल जाएगा कि मेरा ये सर्किट बैटरी को चार्ज करेगा। मैंने एक 15 वाट का लैंप ले लिया है, इसको सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं। उसी पॉइंट में कनेक्ट करते हैं जहां पे ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाता है, जब इसका मेंस मोड ऑन होता है। उसी पॉइंट में इसको कनेक्ट करते हैं। वो पॉइंट कौन सा है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वो पॉइंट है ये तीनों पॉइंट, इसमें मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। मैंने कनेक्ट कर दिया है एक लैंप को। लैंप मतलब मेरा भी ये ट्रांसफार्मर है। ये लैंप जलेगा तो ट्रांसफार्मर से चार्ज होगा। तो दोस्तों मैं सप्लाई को ऑन कर देता हूं। पहले बैटरी का सप्लाई ऑन करता हूं। देखिए मैंने सप्लाई को ऑन कर दिया है। अभी मेंस को ऑन कर देते हैं। देखिए मैंने मेंस को ऑन कर दिया है। देखिए लैंप ग्लो हो गया। ये लैंप ग्लो नहीं हो रहा था, वो बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा था। मैंने इसके ऊपर पूरा मेहनत किया और इसका सर्किट को पूरा ट्रेसिंग करके आपके साथ वीडियो को शेयर किया। ये अभी लैंप जल रहा है, मतलब ये जो ट्रैक है ये ट्रिगर हो चुका है इसका गेट के माध्यम से। तो मैंने आपके साथ वीडियो को पूरा शेयर किया और ट्रिक भी बताया। हाई स्विचिंग जो एसी होता है, जो फॉल्स होता है, उसको आपको कैसे देखना है, या मीटर में आपका ऑप्शन नहीं है तो फिर उसको कैसे देखना है वो भी मैं आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना तक ही। थैंक यू।